अब हम एक नया वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कोड है SBCC9 फर्स्ट। इसके अंदर हम लिमिटिंग रिएजेंट के विषय में बात करेंगे। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज अप्लाइड in a stoichiometric equation having different quantities of two reactants। हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट किसी स्टोइकियोमेट्रिक में लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर दो रिएक्टेंट की दो अलग अलग क्वांटिटीज दे रखी होती हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज, दो रिएक्टेंट की दो डिफरेंट क्वांटिटीज दे रखी होती हैं। These quantities of the reactant may be in terms of moles or masses or volumes। इन रिएक्टेंट की क्वांटिटीज मोल्स के फॉर्म में हो सकती हैं, मासेस के फॉर्म में हो सकती हैं या वॉल्यूम्स के फॉर्म में हो सकती हैं। आउट ऑफ these two reactants, one reactant is completely consumed at the completion of the reaction। This is called as लिमिटिंग रिएजेंट। अब इन दो रिएक्टेंट्स में जिनकी डिफरेंट क्वांटिटीज है, एक रिएक्शन के कंप्लीशन पर या रिएक्शन के इनमें पूरी तरीके से खर्च हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, इस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अदर रिएक्टेंट इज लेफ्ट आफ्टर the completion of reaction। This reactant is called as excess reagent। अब रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट को छोड़कर दूसरे रिएक्टेंट की क्वांटिटी थोड़ी बहुत बच जाती है, तो इस रिएक्टेंट को हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट formed can also be predicted from amount of limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा कितना अमाउंट प्रोडक्ट बन रहा है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट से हम बनने वाले प्रोडक्ट के अमाउंट का भी पता लगा सकते हैं। द रिएक्टेंट एक्टिंग एज ए लिमिटिंग रिएजेंट कैन बी नोन फ्रॉम इट्स डिवीज़न रेशो। दो में से रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, हम उसका पता लगा सकते हैं उसकी डिवीज़न रेशो से। द रिएक्टेंट विद ए मिनिमम अमाउंट ऑफ डिवीज़न रेशो विल एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएक्टेंट जिसकी डिवीज़न रेशो का वैल्यू सबसे कम होगी वही लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा, और जिसकी डिवीज़न रेशो वैल्यू ज़्यादा होगी वो एक्सेस रिएजेंट का काम करेगा। डिवीज़न रेशो ऑफ ए रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट रिएक्टेंट इन ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट इन स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। किसी रिएक्टेंट का डिवीज़न रेशो हम कैसे निकालते हैं, उसके जो न्यूमेरिकल्स में मोल, उस रिएक्टेंट के जो न्यूमेरिकल्स में मोल दे रखे होते हैं उनको हम उसकी स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में जितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से हम हर एक रिएक्टेंट का डिवीज़न रेशो निकाल लेते हैं। जिस रिएक्टेंट का डिवीज़न रेशो सबसे कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जिस रिएक्टेंट का डिवीज़न रेशो ज़्यादा होगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा। अब इन बातों को हम निकालेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन A plus 2B
giving you C plus 2D. When 5 moles of A react with 8 moles of B, then which is limiting reagent in this reaction? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये रिएक्शन कंसीडर करनी है, A प्लस 2B गिविंग यू C प्लस 2D। अब इस रिएक्शन में 5 मोल A के B से के 8 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो हमें पता लगाना है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स गिवन इन न्यूमेरिकल में रिएक्टेंट के कितने मोल दे रखे हैं। तो हमने यहाँ लिखा A और ये B, तो रिएक्टेंट A के कितने मोल्स दे रखे हैं यहाँ पर 5 मोल्स 5, और B के कितने दे रखे हैं 8 मोल्स। अब हम लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इस रिएक्शन में A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, B के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A का 1 और B का 2। अब इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर डिवीज़न रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल्स किसी रिएक्टेंट के दे रखे होते हैं उसको हम उनके स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में दिए गए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे 5/1 यानी 5, और ये हो जाएगा 8/2 यानी 4। तो अब यहाँ पर डिवीज़न रेशो B का सबसे कम है, तो B क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिंस डिवीज़न रेशो ऑफ B is minimum, therefore B is limiting reagent. B is limiting reagent, और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 2A plus 3B giving you 4C plus 5D. If 10 moles of A react with 12 moles of B, which is limiting reagent here, A or B? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये रिएक्शन कंसिडर करनी है 2A plus 3B giving us 4C plus 5D। 2A 3B से मिलकर हमको देते हैं 4C और 5D। अब अगर A के 10 मोल B के 12 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो इस रिएक्शन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, A होगा या B होगा। अब हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
A and B in numerical. ये माना A है और ये B है। A के मोल्स न्यूमेरिकल के अंदर कितने हैं? 10 और B के मोल कितने हैं? 12। अब हम A और B के स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे। स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, A के स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 और B का स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। तो हमने यहाँ लिख दिया, A का भी 2 लिख दिया और B का 3 लिख दिया। देखेंगे डिवीजन रेशो। डिवीजन रेशो क्या करेंगे? ए के जो नंबर ऑफ मोल्स न्यूमेरिकल में दे रखे हैं उनके स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 12/3 इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि बी का डिवीजन रेशो सबसे कम है, बी का डिवीजन रेशो सबसे कम है, ए का 5 है, बी का 4 है, तो बी का डिवीजन रेशो सबसे कम है, तो फिर यहाँ पर बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिंस डिवीजन रेशो ऑफ बी इज मिनिमम, क्योंकि बी का डिवीजन रेशियो सबसे कम होएगा। देयरफॉर बी इज लिमिटिंग reagent here, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। In question number 3, in the reaction 4A plus 2B plus 3C giving you product A4B2C3, what will be number of moles of A4B2C3? What the number of moles of A4B2C3 will be formed starting from 1 mole of A, 0.6 moles of B and 0.72 moles of C। क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई रिएक्शन 4A plus 2B plus 3C गिविंग प्रोडक्ट A4B2C3 में कितने मोल प्रोडक्ट A4B2C3 के बनेंगे अगर स्टार्टिंग में हम A का 1 मोल लें और B के 0.6 मोल लें और C के 0.72 मोल्स लें। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम A, B और C के वो मोल्स लिखेंगे जो कि इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दे रखे हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट given in numerical given in numerical A, B, C। ए के न्यूमेरिकल में मोल है 1, बी के न्यूमेरिकल में मोल हैं 0.6 और सी के हैं 0.72। अब हम स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन में ए, बी और सी के जितने कोफिशिएंट है स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको लिखेंगे।
मैट्रिक कोफिशिएंट तो ए के हैं 4, बी के हैं 2 और सी के हैं 3। अब हम डिवीज़न रेशो हर एक रिएक्टेंट की निकालेंगे। डिवीज़न रेशो हर एक रिएक्टेंट की डिवीज़न रेशो निकालेंगे। डिवीज़न रेशो कैसे निकालेंगे? जो रिएक्टेंट के मोल्स न्यूमेरिकल्स में दे रखे हैं उनको हम स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन में दिए गए हैं उनके स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमेरिकल में ए के मोल कितने दे रखे हैं 1 और इसके स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4, ये हो जाएगा 1/4। अब न्यूमेरिकल में बी के मोल कितने दे रखे हैं 0.6 और इसके स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से न्यूमेरिकल में सी के मोल्स कितने दे रखे हैं 0.72 और इसका स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब इनके डिवाइड करने से आएगा ए के आएंगे 0.25 मोल, बी के आएंगे 0.3 मोल, ए के आएंगे ए का डिवीज़न रेशियो आएगा 0.25 और बी का डिवीज़न रेशियो आएगा 0.3 और सी का डिवीज़न रेशियो आएगा 0.24। जिसका डिवीज़न रेशियो सबसे कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ सी का डिवीज़न रेशियो सबसे कम है, यहाँ पर सी का डिवीज़न रेशियो सबसे कम है, तो सी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिंस डिवीज़न रेशियो ऑफ सी इज मिनिमम, therefore C is limiting reagent here। अब हम ये निकालेंगे कि C के 0.72 मोल से C के 0. फ्रॉम स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन में निकालेंगे सी के 0.72 मोल से कितने मोल प्रोडक्ट A4B2C3 के निकलेंगे स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन से और यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हुए। इस तरीके से फ्रॉम स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन थ्री मोल्स of C give 1 mole of A4B2C3। तो फिर 1 मोल कितना देगा 1/3 और फिर 0.72 मोल कितने देंगे 1 × 0.72/3 और ये सॉल्व करने से आएगा 0.24 मोल। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा therefore 7.2 moles of C will give 0.24 moles of A4B2C3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।